नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे एक कहानी थ्री क्वेश्चंस जो लिखित है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी है एक राजा की, जो राजा अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था और अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनना चाहता था। उस राजा ने सोचा कि अगर मुझे कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो मैं जीवन में बहुत बड़ा सफल राजा बन सकता हूं। तो उसके दिमाग में जो सवाल थे वो सवाल थे तीन। पहला उसका सवाल था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है। दूसरा उसका सवाल ये था कि मैं किन लोगों की बातों को मानूं। और तीसरा सवाल उसका ये था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण उस समय क्या है। ये तीन सवाल उसके दिमाग में थे और वह इन तीनों सवालों का जवाब जानना चाहता था। वह ये सोच रहा था अगर मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाए तो मैं मेरे जीवन में कभी भी असफल नहीं होऊंगा। उसने क्या किया, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे संदेशवाहक जो हैं उनको राज्य के कोने कोने में भिजवा दो और मुझे इन तीनों सवालों के जवाब चाहिए। जो कोई व्यक्ति इन तीनों सवालों के जवाब देगा उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ये तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इनके सवाल अवश्य ही जानने हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यदि हम इनके सवालों के जवाब जान पाते हैं। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए परंतु उन्होंने उन सवालों के अलग अलग जवाब दिए। पहले सवाल की अगर हम बात करें तो पहले के सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके अनुसार अपने सारे काम करने चाहिए ताकि सारे काम सही समय पे हो सके। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम पहले से ही ये निर्धारित नहीं कर सकते कि किस समय पर कौन से काम को करना है। राजा को ऐसा करना चाहिए कि फालतू के सारे काम छोड़ देने चाहिए और जो भी महत्वपूर्ण काम हो उसे राजा को करना चाहिए। अब कुछ लोगों का कुछ और ही नजरिया था। उन्होंने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, एक ऐसी समिति बनानी चाहिए जिससे वो समय समय पे सलाह ले सके। लेकिन दूसरे लोगों ने ये कहा अगर राजा ऐसी समिति का निर्माण कर लेता है और अगर कभी कोई अर्जेंट काम हो, कभी कोई विशेष कार्य हो जिसे तुरंत करना हो तो राजा के पास इतना समय भी नहीं रहेगा कि उस सलाहकार समिति से वो निर्णय ले पाए। सभी लोगों का अलग अलग नजरिया हर एक सवाल को लेकर था और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भविष्य के बारे में बता सके। और भविष्य के बारे में कौन बता सकते हैं? जादूगर लोग। तो लोग कहने लगे अगर जादूगर लोगों के पास जाया जाए तो वो भविष्य के बारे में बता सकते हैं, वो ही हमारे राजा की सहायता कर सकते हैं। अब जब दूसरे सवाल की बात आई तो दूसरे सवाल के लिए राजा ने जब उनसे पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि सलाहकार जो है वो राजा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा पुजारी जो लोग हैं वो राजा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और दूसरे लोग कहने लगे कि डॉक्टर्स जो है वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ अन्य लोगों ने ये कहा कि राजा के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो राजा के सिपाही हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से सभी लोगों ने सभी क्वेश्चंस के अलग अलग जवाब दिए। और तीसरा सवाल जब पूछा गया उनसे कि क्या राजा के लिए महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों ने विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया, कुछ लोगों ने लड़ाई को महत्वपूर्ण बताया और कुछ लोगों ने धार्मिक क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण बताया। अब तीनों सवालों के सब लोगों ने अलग अलग तरीके के जवाब दिए और राजा जो था वो बड़ा ही कसम था कि कौन से सवालों के जवाब सही हैं और कौन से सही नहीं हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो राजा किसी के भी जवाबों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया था। राजा ने एक व्यक्ति के बारे में सुना था, एक साधु और सन्यासी के बारे में सुना था जो जंगल में रहता है। उसने सोचा क्यों न मैं उसके बाद जाता हूँ, उसकी बुद्धिमानी के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं और उससे जाके मैं इन सवालों के जवाब पूछ लेता हूं। तो राजा अपने वहां से राज्य से रवाना होता है अपने घोड़े पे और वो सोचता है कि उस साधु से मैं अवश्य ही इन सवालों के जवाब पूछ के आऊंगा ताकि मैं जीवन में कभी भी असफल
ना होऊं। और राजा जंगल में चला गया। जैसा कि उस साधु के बारे में राजा ने सुना था कि वह बहुत ही अलग रहता है, बहुत साधारण जीवन व्यतीत करता है, हर किसी व्यक्ति से वो नहीं मिलता, केवल साधारण आम लोगों से वह मिलता है। तो राजा ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, मैं घोड़ा यही छोड़ के जा रहा हूं, तुम क्या करो, तुम घोड़े का यही रखवाली करना, मैं जल्द ही वो सवालों के जवाब पूछ के वापस आता हूं। और राजा उसके पास चला गया। जब राजा उस व्यक्ति के पास चला गया, उस साधु के पास चला गया, तो राजा क्या देखता है, वो व्यक्ति जो है वो खुदाई करने में लगा हुआ था। राजा उसके पास पहुंचा और राजा ने तुरंत अपने सारे सवाल जो थे उसको साधु को पूछ लिए कि साधु महाराज, मेरे ये 3 सवाल है, इन 3 सवालों के जवाब मैं चाहता हूं। अब उस व्यक्ति ने कोई भी जवाब राजा को नहीं दिया और राजा ने फिर सोचा कि ये व्यक्ति थक गया होगा, तो राजा ने उससे उसकी कुल्हाड़ी, उसकी जो ये फावड़ा जो था उससे मांग लिया और उसके बाद में राजा जो है वो खुदाई करने लग गया। कुछ देर तक राजा ये काम करता रहा। फिर राजा ने दोबारा उस व्यक्ति से कहा कि मैं अपने सवालों के जवाब चाहता हूं। तो उस सन्यासी ने, उस साधु ने ये कहा कि मुझे लगता है तुम थक चुके हो, तुम एक काम करो, ये हथियार मुझे दे दो और मैं इससे खुदाई का काम कर लेता हूं। लेकिन राजा ने उस चीज के लिए मना कर दिया और तभी उस व्यक्ति ने कहा, देखो कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है, उसके पेट में कोई घाव हो रखा है, वो व्यक्ति घायल है और वो तुरंत उनके पास पहुंचा और जैसे ही वो व्यक्ति उनके पास पहुंचा, पहुंचते ही वो व्यक्ति बेहोश हो गया। और राजा ने क्या किया, तुरंत एक गीला कपड़ा लेके आए, उसके घावों को साफ किया और उसके बार बार उसकी पट्टी लगाई। जब तक उसके घावों से खून बहना न हुआ तब तक राजा ने उसकी सेवा की। और उसके बाद में जब वो व्यक्ति थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो राजा ने उसको अंदर ले जाने का साधु के साथ में प्रयास किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए। राजा ने उसको पानी पिलाया और उस व्यक्ति को अंदर ले जाके लेटा दिया। अब अंदर जाने के बाद में वो व्यक्ति सो गया और राजा, जैसा कि पूरे दिन के कार्य से वो भी थका हुआ था, तो राजा भी अंदर जाके सो गया। सुबह जब देखते हैं तो राजा के उठने से पहले वो व्यक्ति पहले ही उठ चुका था और वो व्यक्ति हाथ जोड़ के राजा के सामने खड़ा था। राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये व्यक्ति मेरे सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है। उसने कहा, राजा जी आप मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन हो, फिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूं, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उस व्यक्ति का भाई हूं जिसने आपके राज्य में कुछ गलत काम किया और आपने उसको मृत्यु दंड दिया है और आपने मेरी जमीन जो है वो भी हथिया ली और मैं आपसे बदला लेने के लिए आया था। मुझे पता था कि आप यहाँ जंगल में अकेले आए हो और आप अकेले ही यहाँ से जाओगे, तो मैं रास्ते में आप पे हमला करना चाहता था परंतु आप लौटे नहीं, इसलिए मैंने आपके सिपाही पे हमला कर दिया और उसने मुझे घायल कर दिया। मैं यहाँ पे आया था किस लिए, आपको मारने के लिए, परंतु देखिए आपने ही मेरा जीवन बचा लिया। और अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपका जीवन भर के लिए गुलाम बन गया हूं, मैं और मेरा परिवार हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। राजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको आपकी जमीन भी लौटा दूंगा और मैं अच्छा डॉक्टर आपके पास भेज दूंगा, वो आपकी देखभाल भी कर लेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके बाद में राजा वहां से लौटने लगा तो वो फिर से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने सवालों के जवाब आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। तो उसने व्यक्ति ने कहा, उस साधु ने कहा कि आपके सवालों के जवाब तो आपको मिल चुके हैं। राजा बड़ा ही चकित हुआ कि मेरे सवालों के जवाब मुझे कब मिले। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपके जो 3 सवाल थे उन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको बताता हूं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किस समय क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। उस समय जब आप उस घायल व्यक्ति की सहायता कर रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए था उस व्यक्ति की सहायता करना। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए क्या था, वो व्यक्ति जिसके साथ में आप उस समय थे। और सबसे महत्वपूर्ण पल वो था
जिस समय आप उसकी सहायता को कर रहे थे या उसका ध्यान कर रहे थे। तो राजा अब समझ गया कि मैं इन तीनों बातों को बिल्कुल समझ गया। फिर से उस व्यक्ति ने कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय अब है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ हम हैं, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो हम हमारे साथ वाले व्यक्ति के भलाई के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने इसी काम को करने के लिए हमें यहां भेजा है। तो इस प्रकार से राजा को तीनों सवालों के जवाब मिल गए और वो हंसी खुशी अपने राज्य को लौट गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।